तो आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत अहम कौमी शख्सियात के जाली ट्विटर अकाउंट्स हैं, मगर FIA, PTA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से इन जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां ना होने के बराबर की गई हैं। मुतल्लिका इदारे किस हद तक इन जाली अकाउंट्स पर कार्रवाई करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। सगीर चौधरी बताएगा, ये मामला अभी का नहीं है, मामला बड़ी देर से चल रहा है। जाली अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेकिन कार्रवाई जो है वो मौसर तरीके से नहीं की जाती। क्या सूरत हाल है, जिम्मेदार कौन है आखिर इसका? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, बिलखुसूस सोशल मीडिया के, चूँकि सोशल मीडिया का सारा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान से बाहर कंट्रोल होता है और उनके हेड ऑफिस जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, वहाँ से ऑपरेट होते हैं दीगर ममालिक से। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई उसका मैकेनिज़्म ही नहीं है। इसमें PTA जो है बड़ा एक स्टेक होल्डर है और फेसबुक के साथ भी PTA की मुलाकात हुई। फेसबुक हुकाम जो है वो यहाँ पाकिस्तान आया जब मजहबी मुनाफरत फैलाने से मुतल्लिक जाली अकाउंट्स के ज़रिए तशहीर की गई, तो उस पर जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा गम गुस्से का इज़हार भी किया था। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा मुआहदा सामने नहीं आ सका जिस पर यह देखा जा सके कि जो जाली अकाउंट बनाए जाते हैं बिलखुसूस मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के और अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात के, और उनके अकाउंट इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बेनिफिट्स भी लिए जाते हैं और जो मनफी प्रोपोगंडा भी किया जाता है। चीफ जस्टिस का अभी अकाउंट सामने आया, इससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनका भी जाली अकाउंट बना हुआ था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का भी जाली अकाउंट बना हुआ था। मरियम नवाज़ का अभी तक जाली अकाउंट है। इसके अलावा दर्जनों ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनके जाली अकाउंट हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर, और उनका इस्तेमाल करके जो है वो मनफी प्रोपोगंडा किया जाता है। FIA के पास इस वक्त 1000 से ज़ायद जाली अकाउंट्स की तहकीकात चल रही हैं। मुख्तलिफ 10 थाने तो FIA ने बना दिए हैं इस हवाले से, साइबर क्राइम से मुतालिक, लेकिन उनका प्रोसेस इतना लेंथी और लंबा है कि FIA को बैरून मुल्क पहले रब्ता करना पड़ता है, अदालत के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करना पड़ता है, वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाना पड़ता है कि किस ID से ये जो है वो चीज़ें अपलोड हुई, फिर वो फेक ID होती है और बहुत सारी IDs जो हैं वो उनको ऑपरेट बैरून ममालिक से किया जाता है। इसमें ब्लॉगर्स का भी बड़ा किरदार है कि कुछ ब्लॉगर्स भी पकड़े गए थे और इसी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर मनफी प्रोपोगंडा करने वाले 3 से 4 मुल्ज़मान भी ट्रेस हुए थे, लेकिन वो अब बिलाखिर रिहा हो गया और उसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत जो है वो FIA के हाथ नहीं लगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है, अभी भी ये स्टिल एक मसला है जिसमें PTA भी अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा और ना ही FIA जो है वो इस पर काबू पा रहा है। चूँकि PTI जब हुकूमत में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो इसके उसमें जो है वो 70 से 80 PTI के ऐसे लोगों की फहरिस्त जो है वो साइबर क्राइम FIA के हवाले की गई थी। उसमें से बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी किए गए, लेकिन फिर वो मामला जो है वो ठप हो गया। सगीर चौधरी, जैसे आपने बताया तमाम सूरत हाल के मौसर इकदाम नहीं कर पा रहे क्योंकि जो है ये बैरून मुल्क से भी ऑपरेट होते हैं, तो दरमियान में जो राब्ता है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। हुकूमत ने ट्विटर पर भी एक जाली अकाउंट्स बनाने के हवाले से भी बात की कि ट्विटर पर एक बताएंगे अकाउंट बनाएंगे जिससे ये मालूम हो सके कि कौन सा अकाउंट जो है जाली है, कौन सा सही है। वो किस हद तक मौसर हुआ, और ये भी बताएगा कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो FIA क्या कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती अब तक अगर ट्विटर खुद ना बंद करे? जी, साइबर क्राइम एक्ट मौजूद है, जजमेंट हुई थी और 2016 में इसमें अमेंडमेंट होने के बाद, तरमीम होने के बाद वो लागू है, नाफिजुल अमल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि FIA उसमें डायरेक्ट या बराह रास्त हाथ नहीं डाल सकती, वो क्योंकि FIA की एक्सेस में ही नहीं होते। वो जो सारा निज़ाम है इस ट्विटर का या फेसबुक का या सोशल मीडिया का, वो बैरून ममालिक से ही ऑपरेट होता है। मुख्तलिफ ममालिक में उसके हेड ऑफिस हैं और वहाँ से जो है वो ऑपरेट होता है। तो ये एक बड़ी हर्डल भी है और कानूनी पेचीदगी भी है। और दूसरी, बराह रास्त भी जो है वो FIA इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बराह रास्त किसी मुल्ज़म को पहले पकड़ नहीं सकता। उससे पहले जो है वो उसका फेसबुक ID या उसका जो भी फेक ID है उसको ट्रेस करना होता है, और उसको ट्रेस करने के लिए कम से कम 2 से 3 माह का वक्त लग जाता है। और जब वो 2 से 3 माह के दौरान तहकीकात होती हैं तो फिर जो मुल्ज़मान हैं वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं और उसका जो फ़ायदा लेना होता है वो ले चुके होते हैं, चूँकि जो हज़ारों की तादाद में फॉलोअर बन चुके थे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो है वो जाली अकाउंट सामने आया, इसी तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ जाली अकाउंट अभी भी मौजूद हैं और उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रोपोगंडा चलता है। उनके आगे फॉलोअर्स भी हैं जो उसको लाइक करते हैं, और अभी तक जो FIA और PTA इसमें संजीदा नज़र नहीं आती। और बिलखसूस जो हुकूमत है उसमें उन्होंने भी कोई इकदाम नहीं किए। FIA का ये हाल है कि उसके 10 थाने मुख्तलिफ रिपोर्टिंग सेंटर मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, लेकिन उनमें अमले की कमी है, उनके पास जदीद इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो इस चीज़ों की शिनाख्त कर सके, और उन्हें बिलाखिर जो है वो बाहर वाले ममालिक जो है वो गैर मुल्कियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें तहकीकात में कई महीने लग
जाते हैं और FIA की जो कारकर्दगी है इसी वजह से बहुत स्लो है। 1000 से ज़ायद ट्विटर और फेसबुक अकाउंट मुख्तलिफ अहम शख्सियात के अभी भी FIA के पास हैं, जिन पर तहकीकात हो रही हैं, लेकिन उसके अभी तक मुल्ज़मान जो हैं वो सामने नहीं आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, आप हमें तमाम मामले से आगाह किया। आगे बढ़े।